जाग गए। ये कहाँ है? होटल में। तुमने कल रात मुझे यहाँ लाया था। तुम भूल तो नहीं गए? मैं कल रात मैंने सिर्फ एक गिलास पिया था। ये मेरी गलती है। कल रात मुझे तुम्हें मना कर देना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। तुम चिंता मत करो जुयान, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और मैं ये उम्मीद भी नहीं करता कि तुम मेरे साथ पहले जैसा व्यवहार करोगे। तुमने मेरे साथ समय बिताया, मैं इससे खुश हूँ। कल रात की बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। जुयान, खाना खा लो। जुयान। जीशान। जुयान, तुम बाहर से कैसे आ रहे हो? मेरा ऑफिस। मेरे ऑफिस में पूरी रात काम चल रहा था। तुमने फिर से पूरी रात जागकर काम किया। तुम देखो तो सही, पूरी रात जागने से तुम इतने पतले हो गए हो। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, तुम चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए खास तैयार किया है। क्या ये प्यारा नहीं है? प्यारा है। जल्दी आकर खा लो। जुयान, जल्दी आकर खा लो। जुयान, तुम कुछ खा लो। नहीं, जरूरत नहीं है। तुम्हें वाकई इतना दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है, नहीं इतना चिंतित होने की। मैंने कहा था, मुझे किसी तरह की मान्यता नहीं चाहिए। नहीं, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी चाहिए, लेकिन तुम अपने शरीर के साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। ये पूरी बात शुरू से ही मेरी गलती थी। मैं बहुत स्वार्थी था। मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। तुम्हारे पास काम है, तुम्हारे पास करियर है, तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम्हारे प्यार करने वाले। तुम उनके साथ जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। FBI जाओ। FBI जाओ। नहीं, FBI नहीं। FBI। मैंने कहा एक्सायो वायु बेईमान है। तुमने उसे मेरा इंतजार क्यों करवाया? यह मेरे लिए परेशानी है। तुमने कहा था कि मीटिंग में जुयान की बात होगी। मैं एक बड़ा आदमी होकर एक छोटी लड़की को धोखा देना शर्म नहीं आती? वह मेरे पीछे चल रही थी, मेरा इससे क्या लेना देना है? वह तुम्हारे पीछे क्यों चल रही थी और किसी और के पीछे क्यों नहीं? मुझे लगता है कि तुम चोर हो और डर रहे हो। मैं बॉस। सीधी बात करो। इस समय जुयान वाकई थोड़ा अजीब है। हर बार जब मैं उसे देखता हूं तो लगता है कि वह किसी चिंता में है। और यांग ज़ेडाई ने मुझे बताया, वो हर रात अकेले बाहर जाता है। अकेले रात में बाहर जाता है?
वह क्या करता है? यांग ज़ेडाई ने मुझे बताया कि हर बार जब वो वापस आता है उसके शरीर पर एक हल्की सी खुशबू होती है। इसका मतलब क्या है? जुयान के बाहर किसी और औरत के साथ संबंध है। नहीं हो सकता, जुयान ऐसा आदमी नहीं है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? लोग बदल जाते हैं। वह थानोस बन जाए तो भी वह जुयान ही रहेगा। दावायु। सब यहाँ है। गाओ पे ईफू, क्या बात है? क्या कंपनी में काम करने आए हो? मैं तो बड़ी खबर लेकर आया हूँ। अभी मैं नाश्ते की दुकान पर खाना खा रहा था और शो रिकॉर्ड कर रहा था। तुम्हें पता है मैंने किसे देखा? यांग ज़ेडाई क्या फिर से काम छोड़कर खाने चला गया? यांग ज़ेडाई का काम छोड़कर खाना खाना खबर है जुयान, और वो एक औरत के साथ था, जीशान नहीं। वो उसकी कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी। एफईआई। मैंने वेटर से कुछ बातें सुनवाई। तुम्हें पता है क्या हुआ? एफईआई गर्भवती है और बच्चा जुयान का है। गाओ पे ईफू, यह मजाक मत करो। क्या तुम पक्के हो? मैं अपने पिता की कसम खाता हूँ। मैंने क्या कहा था? तुम लोग थोड़ी सी कामयाबी पाते ही अपना नाम भूल जाते हो। घिनौना। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं रुको, फोन करने की जल्दी मत करो। ऐसी बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हो? छुपाने की नहीं, बल्कि इस बात में अभी भी शक है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं। एफईआई। मुझे लगता है एफईआई में भी कुछ गड़बड़ है। पहले भी जुयान को कई बार धोखा दिया है। इस बार फिर कुछ नया करने वाली है। तुम कहां जा रहे हो? यहाँ अकेले लगाने बजाय सीधे जुयान के पास चलते हैं। वो अभी तक वापस नहीं आया है। तो मैं उसे ऑफिस में इंतजार करूंगा। आज मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। यह तो पागलपन हो गया है। झू साहब, नमस्ते। तुम लोग क्या कर रहे हो? जुयान, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या हम दोस्त हैं? हाँ। अगर दोस्त हैं तो कोई भी परेशानी हो हमें बताओ, हम मदद करेंगे। ठीक है? ठीक है। बताओ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या कोई परेशानी नहीं? चेहरा देखकर ही पता चलता है। सीधे बताओ, एफईआई के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? एक्सायो वायु, जल्दी मत करो। तुम लोग सब जानते हो। बस मुझे बताओ, एफईआई के पेट में बच्चा क्या तुम्हारा है? नहीं, वैसे तो शुरू में, बाद में मैं। मुझे नहीं पता। मैं क्या मैं? तुम कहना चाहते हो? तुम बता दो। बोलो तो सही। मैं जल्दी मत करो, धीरे धीरे सब बताओ, पूरी कहानी सुनाओ। नमस्ते, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। नमस्ते। वहीं पर नमस्ते। आ गए। तुम लोग थोड़ी देर में मेरे पास आकर 2 पैग लगाना। यही आ गया। जुयान उस रात यहीं एफईआई से मिला था। मैं सोच रहा हूं, क्या यहां की शराब में कुछ गड़बड़ है? जुयान ने कहा कि एक गिलास पीते ही गिर गया। तो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से ज्यादा नकली शराब होगी। कुछ मिलाया गया है या नहीं, यह कहना मुश्किल है। क्या मिला सकते हैं? तो मुझे कैसे पता चलेगा? यह गाओ गोंगसी नहीं है? गाओ गोंगसी बहुत दिनों से बार में नहीं देखा। हाल ही में बहुत व्यस्त रहा। लगता है नियमित ग्राहक हैं। जवानी की उमंग है, तुम तो जानते ही हो। यह गाओ गोंगजी है। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें परिचय कराता हूं। यह है बीजिंग रेंटर वेबसाइट के मालिक, 4 भाइयों कंपनी के चैनल वायु यूकुल। आओ यहां बैठो, एक गिलास पीते हैं। पेट खराब है, इन दिनों 10 से ज्यादा रेस्तरां में खाना चखा है। मेरा पेट मचल रहा है, मुझे टॉयलेट जाना है।
तुम यही पीते रहो, तुम सब एक साथ पीते रहो। थोड़ी देर में नहीं तुम जल्दी वापस आओ। थोड़ी देर में वापस आऊंगा। युगल, नमस्ते। क्या आपकी वेबसाइट अभी भी लोगों को हायर कर रही है? तुम जाना चाहते हो? मैं तो जरूर जाना चाहता हूँ। ठीक है। क्या आप अभी भी कार दे रहे हैं? मुझे भी चाहिए। आज मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों में क्या शर्म? मुख्य बात यह है कि तुम अकेले ऐसी जगह आए हो। मुझे थोड़ी चिंता है। मुझे लगता है कि जुयान ने झूठ नहीं बोला होगा। शायद सच में एपीआई ने शराब में कुछ मिलाया हो, इसलिए मैं यहाँ पे देखना चाहता था। शायद किसी ने उस दिन उन्हें देखा हो। जीशान के लिए तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। कोई चारा नहीं, मेरी एक ही सहेली है। वैसे तुमने वायु पेंगुए को क्यों नहीं बुलाया? उसकी बचपन की दोस्त हर दिन दरवाजे पर खड़ी रहती है। उससे एक बात करो तो लगता है जैसे उसके पति को छीन रहे हो। आज मैं सुंदरी। हेलो, अच्छा है, चलो। तेंग फेई, तुम बार की तरफ जाकर पूछो। मैं वहां जाता हूँ, हम दोनों अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तुम सावधान रहना। चीयर्स। क्या तुम लोग अक्सर यहाँ आते हो? हाँ, बिल्कुल। तो क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है? मेरी मदद करो, क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है? हेलो, क्या तुम्हारे यहाँ फीफी नाम की लड़की अक्सर आती है? सीफी? ज्यादा पता नहीं। लगता है कहीं देखा है। सच में? तुम ठीक से सोचो, वह पहले एक बहुत ही प्यारा लड़के के साथ थी। क्या याद है? यू जोंग, तुम एक फल खाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं को दूंगा। नहीं, मुझे खिलाना होगा। मुंह खोलो। और खाओ। ज़ियोयू, तुम यहाँ कैसे हो? यह बहन कौन है? हमें बताओ। नहीं, यू जोंग, ज़ियोयू, मत जाओ। तुमने जो देखा वह नहीं है जो तुमने देखा। तुम मेरी बात सुनो, ज़ियोयू, मेरी बात सुनो। बॉस, तुम यहाँ कैसे हो? छोड़ो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा। ज़ियोयू, मैं तुम्हें समझाता हूँ, यू पेंगुए। तुम्हें और क्या कहना है? हाँ, मैं वास्तव में जोयांग के लिए आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो, धीरे धीरे बताऊंगा। ये दो लड़कियां गाओ पीपू ने बुलाई थी। बाद में गाओ पीपू ने नहीं चाहा तो मुझे दे दिया। हम तीन थे। क्या हम तीन थे? हम तीन एक साथ नहीं थे। यही है, तुम समझ गए ना? मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो। सही कहा, तुम वाकई मेरे सोचे हुए जैसे नहीं हो। नहीं बॉस, तुम कैसे? दायु, क्या वो जियोयू नहीं था? क्या ज़ियोयू, यह तो तूफान है। तूफान? भैया, अकेले हो?
एक्सायो वायु, तुम आ गए, अच्छा हुआ। बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इतनी जल्दी हाथ पैर मत चलाओ। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम एक्सायो वायु है? एक्सायो वायु, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझ पर गुस्सा मत करो। मैं तुम पर क्यों गुस्सा करूंगा? बस बिल चुका दो। जो भी हो, ठीक है। जो तुम्हें पसंद हो। मैं तुम्हें सब कुछ खरीद दूंगा। दिखता नहीं, तुम तो अमीर हो। क्या काम करते हो? तुम्हें याद भी नहीं कि मैं क्या करता हूं। मेरे पास कार्ड है। बीफेंग फैंग के वेबसाइट के चेयरमैन। मैंने तुम्हारी वेबसाइट से ही घर किराए पर लिया था। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं लूंगा। तुम बिल चुका दो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अभी तक सोए नहीं हो? मैं थक गया हूं। नहीं, तुम क्यों रो रहे हो? नहीं, मैं बस अकेले रहना चाहता हूँ। नहीं, तुम्हें वाकई क्या हुआ है? जीशान, मैं तुमसे कहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी मर्दों पर विश्वास मत करना। वे सब एक जैसे होते हैं। क्या तुम फिर से कुछ कर रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? क्या डबल है? क्या तुम उसका जिक्र नहीं कर सकते? देखो, तुम मुंह से कहते हो कि उसका जिक्र नहीं करोगे, लेकिन दिल में सोच रहे हो। मैं अभी उसे मार डालना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है, मैंने उसे बार में देखा। तुम दोनों बार में क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं है? बस काम की कुछ बातें थीं। तो वो बार में क्या कर रहा था? कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। बिल चुक गया है। चुप गया है तो चलो चलते हैं। चलो। पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे पिता हर रोज वहां जाते थे। वह भी वैसा ही है। रो वायु, क्या तुम इस बात को लेकर थोड़ा ज्यादा संवेदनशील नहीं हो रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है। जीशान, मैं तुमसे कहता हूँ, लोग बदल जाते हैं, उन पर ज्यादा विश्वास मत करो। तुम्हारा वो जुयान भी शामिल है। देखो, तुम कहते हो तो कहो। तुम जुयान को क्यों घसीट रहे हो? ठीक है, दावायु की बात करते हैं, दावायु की बात करते हैं। फिर उसने तुम्हें समझाया या नहीं? वह समझाना चाहता था, पर मैं सुनने को तैयार नहीं थी। बैंगरो वायु, यह तो तुम्हारी गलती है। क्या उसने तुम्हें कुछ समझाया? उसने क्या कहा? चलो मान लेते हैं, उसने कुछ ऐसा किया तो तुम्हें बुरा लगा। इस सब का तुम्हारे साथ क्या लेना देना? क्या तुम उसकी पत्नी हो या गर्लफ्रेंड? तुम दोनों अभी ज्यादा से ज्यादा एक दोस्त से ज्यादा, पर प्रेमी से कम के रिश्ते में हो। एक दूसरे को प्यार जाहिर नहीं किया, फिर उसके कामों में दखल देने का क्या हक? और तुम हो, दिन भर कहती रहती हो 3 नहीं और 1 ना। कोई प्रेम नहीं, शादी नहीं, मर्दों पर भरोसा नहीं, रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही रहती हो। तो डावैयू को कैसे पता चलेगा कि तुम्हें वह पसंद है? किसे पसंद है वह? तुम ऐसे ही अकड़ती रहो। मुश्किल से कोई दिल को छू जाने वाला इंसान मिला है, और तुम बेवजह बेपरवाह बनने की कोशिश कर रही हो। यह मुंह बनाकर किसको दिखा रही हो? तुम्हारा खुद का मुंह बना हुआ है। सॉरी, मैं तो बस उदाहरण दे रही थी। देखो ना, तुम हमेशा सबको दूर भगाती हो। लोग तुम्हारे पास आकर निराश होकर दूसरी लड़कियों के पास चले जाते हैं। तुम चुपचाप गुस्सा होती हो और जलन भी महसूस करती हो। पहली बार डावैयू के प्रेम संबंध की बात चली, फिर तैज़न आई, दूसरी बार हुआ। रोया, अगर तुम ऐसे ही रही तो जो तुम्हारा पसंदीदा आदमी है वह किसी और औरत के साथ चला जाएगा। तुम तो बहुत भारी हो। गाड़ी, ये चलाओ। गाड़ी। चाबी ढूंढो। हे भगवान, मैं नहीं चला सकती, ड्राइवर ढूंढना होगा। ड्राइवर कहाँ है? ठीक से बैठो। कैसा ड्राइवर? तो मैं क्या करूं? जिंदगी का सामना करो। मिलते रहो, प्यार जताओ, स्पष्टीकरण सुनो। माफ करना हो तो करो, छोड़ना हो तो छोड़ दो। जिंदगी में थोड़ा स्पष्ट रहो। बातें करना आसान है। अगर जुयान के साथ कुछ गलत हुआ तो तुम क्या करोगे? जुयान के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। वह एक रेनाइट दिमाग वाला आदमी है, वह दूसरे पुरुषों से अलग है। इस मामले में वह कभी गलती नहीं करेगा। मुझे लगता है कि सब एक जैसे हैं। तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए, समझे? ठीक है, मैं समझ गया। अब हम जुयान के बारे में बात नहीं करेंगे। चलो जल्दी से डावैयू को फोन करें।
तुम डावयू से अच्छे से समझाने के लिए कहो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर वह झूठ बोल रहा है तो मैं सुन रहा हूँ। मैं जरूर पकड़ लूंगा। तुम जल्दी से उसे फोन करो। वाकई बहुत सुंदर है। फोन। तो उसने जिस एक्साई वायु की बात की थी वह तुम हो। तुमने मेरा काम छीन लिया। हेलो, वह सो चुका है। क्या वह कल तुम्हें फोन करे? हेलो 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 हेलो। किसका फोन था? चाहे जो हो, मैं नहीं जानता। तुम कौन हो? मैं एक्साई वायु हूँ। अभी तक इतना प्यार कर रहे थे, अब पहचान नहीं रहे? तुम एक्साई वायु कैसे हो सकते हो? तुम मेरी कार में क्यों हो? तुमने मुझे कार में लाया। बकवास मत करो। चलते हैं या नहीं? कहाँ जाएंगे? कहा? तुम्हारे घर या होटल। रुओ वायु। यह निश्चित रूप से वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। डावयू से शायद कोई लेना देना नहीं है। जीशान, तुम बोलना बंद करो। तुम सही कह रहे हो। मैं उसके साथ क्या संबंध रखता हूँ? मैं उसकी परवाह क्यों करूँ? यह जानते हुए कि पुरुषों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं यह मान रहा था कि वह एक अपवाद होगा। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? नहीं। उतरो, बाहर जाओ। तुम अमीर बदमाश पुरुष एक जैसे हो। ऑटो को जब चाहो बुला लो, जब चाहो भगा दो। क्या उत्तरी प्रवासी किराएदार नेटवर्क? बदमाश। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। एक्साई वायु, एक्साई वायु। सो गए हो एक्साई वायु? रो वायु सो गए हैं। हम सब सो गए हैं। एक्साई वायु, मेरी बात सुनो। अगर अभी एक औरत ने फोन उठाया है, चाहे वह कुछ भी कहे, तुम उस पर विश्वास मत करना। मैं अभी शराब पीकर सो गया था, मुझे कुछ नहीं पता। झुयान झुयान झुयान, उठो उठो, जागो जागो। तुमने डावायू को क्या कहते सुना? एक्साई वायु ने एक औरत का फोन उठाया, पर उस समय डावायू सो रहा था। ये क्या साबित करता है? मैंने अपनी उंगलियों से गणना की। ये साबित करता है कि डावायू का उस औरत के साथ कुछ चल रहा है। जरूर कुछ चल रहा है। ये एक गलतफहमी हो सकती है। ये कैसे गलतफहमी हो सकती है? अगर ये सच में गलतफहमी है तो तुम बताओ, मुझे ऐसी रोमांचक गलतफहमी क्यों नहीं होती? जरूर डावायू ने कुछ किया है और फिर एक्साई वायु ने उसे पकड़ लिया। जरूर कुछ चल रहा है। बकवास। जरूर कुछ चल रहा है। बिल्कुल कुछ चल रहा है। कह दिया है कि वह सो रहा है। तुम आराम नहीं करोगे तो दूसरे भी आराम नहीं कर पाएंगे। मैं तुम क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। शरारत मत करो। कल रात गाड़ी बार स्ट्रीट पर खड़ी थी। एक दिन के लिए गाड़ी चलाई। यह गाड़ी बहुत अच्छी है। इसमें ऑटोमेटिक ग्लास भी है और लाइटर भी है। वह कल रात की बात है। मेरा यह
मुझे पता है तुमने ज्यादा पी लिया था और सो गए थे। तुम चिंता मत करो, उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा है। यही वह बात है जो तुमने कल रात मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर मुझसे कहना चाहते थे। वायु पेंगुए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो? अगर तुम्हारा दिमाग अभी तक साफ नहीं है तो कृपया नीचे उतरो और थोड़ा साफ हो जाओ। नहीं, तुम मेरी बात सुनो, मैं कल रात ज्यादा पी गया था। उसने मेरे सोते समय फोन उठाया। इस तरह से कहूँ तो कल रात हम दोनों गाड़ी में थे। चले जाओ, अभी तुरंत नीचे उतर जाओ। तुम शांत हो जाओ, गाड़ी में नहीं सड़क पर थे। चले जाओ वायु पेंगुए, तुम चले जाओ। नीचे उतरो, नीचे उतरो। नहीं, एक्सायो वायु। नहीं, हम सड़क पर नहीं थे। कहाँ थे मैं भी? मैं कहाँ हूँ? मुझे पता भी नहीं मैं कहाँ हूँ। एक्सायो वायु। हाँ? क्या? तुम नौकरी छोड़ रहे हो? हाँ, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्यों? तुम नहीं, क्या सिर्फ कल की बात के लिए? एक्सायो वायु, मैं गाओ पेईफू के साथ बाहर गया। उद्देश्य जुया की मदद करना था, उसके खिलाफ दवा देने के सबूत ढूंढना। उन दोनों औरतों ने एफबीआई को देखा था, लेकिन वह किसी भी कीमत पर यह नहीं बताया कि यह किस लिए था। मैं उससे बात निकालने वाला था और तुम आ गए। सच में मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। उसने मुझ पर बिना कुछ सोचे समझे बोलना शुरू कर दिया। तुम बताओ, मुझे समझाने का मौका भी नहीं दिया। तुम जाने के बाद मैं उदास हो गया और ज्यादा पी गया। फिर मैं ज्यादा पी गया और जब मैं होश में आया तो मैंने देखा मैं उस लड़की के साथ कार में था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, तुमने कुछ भी नहीं किया। अकेले आदमी और औरत आधी रात को कार में सितारे गिन रहे थे। सच में मैं ज्यादा पी गया था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। किसी भी ऐसी चीज का जो तुम्हारे लिए गलत हो, तुम जांच कर सकती हो। मैं क्यों जांच करूं? तुम्हारे निजी मामलों में मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें मेरे लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मामलों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यूडी, यहाँ पर छोड़ दिया गया है। चियाओ चियाओ चियाओ। सच में अच्छे से सोच लिया है। जब मैं कंपनी में आया था, मैंने यूपेंग से कहा था, 4 भाइयों की कंपनी मेरा अंतिम पड़ाव नहीं है। मेरा सपना एक कानूनी सहायता वकील बनना है। अब कंपनी सही रास्ते पर है और मेरे सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। ऐसा लगता है जैसे ये बहुत आसान है, लेकिन हमेशा लगता है शब्दों में वो भावना नहीं है। कभी कभी दूर जाना भी एक विकल्प होता है। ये स्पष्ट है। यू पेंग यू तुम्हें पसंद करता है, तुम भी उसे पसंद करती हो। लेकिन कभी कभी जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं वे बहुत करीब होते हैं। ये जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। मैं अब उसे पसंद नहीं करूंगी। क्यों? छोड़ो, मैं नहीं पूछूंगा। काश तुम एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति को पाओ जो तुम्हें सच में पसंद करता हो। यहाँ तक कि जो यहाँ जैसा ईमानदार व्यक्ति भी फीफी के साथ अनिश्चित रिश्ते में था। अब किस पर भरोसा करें? जब भरोसा ही नहीं है तो पसंद या नापसंद की बात करने का क्या मतलब है? हाँ, रिश्ते भरोसेमंद नहीं है, प्यार भरोसेमंद नहीं है, यहां तक कि दोस्ती भी। जरूरी नहीं कि भरोसेमंद हो। हाँ, बैज लगाना मत भूलना। अब कोई नहीं है, इसे क्यों लगाएं? यही तक छोड़ दो, मैं सीढ़ियों से जाना चाहता हूँ। वैसे भी हम सब अभी भी साथ रहेंगे। अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझसे सीधे बोलना। धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम दोनों का क्या हाल है? यह कहानी बहुत लंबी है। इस बार मैं वाकई में बहुत मुश्किल में हूं।
जब मैं लाल बत्ती पर इंतजार कर रहा था तो सामने वाला पीछे की ओर आया, सीधे मेरे बम्पर से टकरा गया और मुझे पीछे से टक्कर मारने का आरोप लगाया। खुशकिस्मती से मेरा डैश कैमरा चालू था, नहीं तो मुझे इन धोखेबाजों के झूठे आरोपों में फंस जाना पड़ता। ये डैश कैमरा वाकई में काम का है। रोयू, क्या तुम सच में दायू को माफ नहीं कर सकती? अगर यह जोयांग होता तो क्या तुमसे माफ करती? तो मैं निश्चित रूप से उसे माफ नहीं करती। यही बात है, मुझे आदमियों का इधर उधर भटकना बिल्कुल पसंद नहीं। कौन है? ज़ियोयू। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? नहीं ज़ियोयू नहीं, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का सबूत मिल गया है। मेरी कार में डैश कैमरा है दोनों तरफ से, कल रात से चालू है, तुम देखो तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। ज़ियोयू को जल्दी दिखाओ, यह बहुत मददगार होगा। नहीं, क्या कर रही हो? मददगार। बाहर जाओ। क्या मददगार? बाहर जाओ। या तो हम एक बार देख लेते हैं। जब तक वह इसे लेकर आया है तो इसका मतलब है कि वह झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन भले ही उसने कुछ गलत न किया हो, इसमें जो कुछ है वह भी इतना अच्छा नहीं है। न देखना ही बेहतर है। मैंने कहा था दायू ऐसा आदमी नहीं है। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। अगर गलतफहमी है तो वह उसकी गलती है। उसे ऐसी जगह जाने की क्या जरूरत थी और एक औरत के साथ? शराब के नशे में कार में जल्द ही कुछ गलत हो जाएगा। तो क्या तुम उसे माफ करोगी? वह अभी भी दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। तुमने देखा कि नहीं, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, है ना? तुम मुझे माफ कर दो, मुझे अंदर आने दो। हमारी रोयू ने कहा है यह चीज हम नहीं देखेंगे। अगर उसने देखा तो उसे बुरा लगेगा। बकवास मत करो। ज़ियोयू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। सच में झूठ नहीं बोला, देखो तो सही। मैं नहीं कह रहा दायू। क्या रोयू का तुम्हें माफ करना इतना जरूरी है? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? ज्यादा से ज्यादा एक रूममेट और अच्छे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं। जीशान, क्या वह तुम्हें माफ करेगी? इतना जरूरी है क्या? कौन कहता है? वह मेरे दिल में है, सिर्फ रूममेट या दोस्त से कहीं ज्यादा। मुझे वह पसंद है। मैं उसे प्यार करता हूं, उसकी देखभाल करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। मैं उसे समझता हूं, उसकी रक्षा करना चाहता हूं। वह मेरी जिंदगी है। और सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनो XIO वायु, तुम मुझ पर विश्वास करो। मुझे पता है कि तुम अभी मुझे स्वीकार नहीं करोगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूं। जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे काट कर मटन कबाब बना दो। तुमने जीशान के सामने ये सब क्यों कहा? तुम जानो दे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूं। मुझे अंदर आने दो, मैं समझा हूं। देखो, मैं इतना कह चुका हूं, मुझे अंदर आने दो। तुम सच कह रहे हो या झूठ, कौन जाने? मैं सच कह रहा हूं। मुझे पता है तुम्हें उन जगहों पर जाने वाले आदमी पसंद नहीं, मैं वादा करता हूं। तुम्हारी अनुमति के बिना मैं कभी नहीं जाऊंगा। और मुझे पता है कि तुम्हारे मन में एक गांठ है। तुम अपनी मां की तरह नहीं बनना चाहती, जिन्हें उनके प्यार ने धोखा दिया। मुझे पता है कि तुम अब प्यार पर विश्वास नहीं करती, लोगों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूं, सच में। तुम्हें ये सब कैसे पता? किसने बताया? वांग वांग चाचा। क्या उन्होंने तुम्हें ये सब कहने को कहा? क्या उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा? नहीं। उन्होंने मेरे साथ क्या डील की? उन्होंने तुम्हें क्या दिया? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वांग चाचा अच्छे इंसान हैं। मैं नहीं सुनना चाहती। तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। नहीं। वायु युए, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। XIO वायु, XIO वायु मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम सोच रही हो। XIO वायु। क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था, अब क्या हो गया? ये वायु पेंगुए, वो मेरे पीछे से उससे मिल रहा था। पता नहीं उसने मुझसे और क्या छुपाया है, और बोलता था कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं मान ही गई।
मैं कितनी मूर्ख हूँ। रोयू, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि तुम इस मामले में थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो गई हो। मुझे लगा कि दायू ईमानदार था और वह सच में तुमसे प्यार करता है, यह कौन नहीं देख सकता। अगर वह तुम्हारे पापा से मिलता भी है तो यह कैसे साबित होगा कि वह तुम्हारे पापा के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर तुम्हारे तर्क से सोचेंगे तो इस दुनिया में कोई भी विश्वसनीय नहीं रह जाएगा। अगर हर कोई एक दूसरे पर भरोसा करे तो कानून की क्या जरूरत है। दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर है कि खुद पर भरोसा करो। मैं तो बस अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। तुम सच में। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, यह मामला मेरे बस का नहीं है। तुम चाहे किसी पर भरोसा करो या न करो, मैं तो हमारे झो यान पर भरोसा करता हूं। कौन है? वही मरा हुआ यांसी होगा। उसने फिर से चाबी भूल दी है। मैं उसे दरवाजा खोलने जा रहा हूं। आ रहा हूं, आ रहा हूं। आ गया। तू मरा हुआ यांगजी है। नमस्ते, आप कौन हैं? नमस्ते, मैं झो यान से मिलना चाहता हूँ। झो यान, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। झो यान। तुम यहाँ कैसे आ गए? झो यान। माफ करना झो यान, क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरी बात सुनो। मैंने एक सपना देखा जिसमें पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही था। मैं अकेले नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे विनती करता हूं, हट जाओ जीशान। माफ करना। मुझे पता है कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था और नहीं तुम्हें और जो यान को परेशान करना चाहिए था, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता। क्योंकि मैं झो यान के बच्चे की मां हूं। मुझे मत छुओ। जीशान, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। निकलो यहाँ से। दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाओ। गुस्सा मत करो, हमारे मामले अभी के लिए छोड़ो। अभी तो बाहरी दुश्मन मौजूद है। क्या हम दोनों को एकजुट होकर बाहरी दुश्मन से निपटना चाहिए? सुनो, अभी तुम दिशान को समझाओगे, वह कुछ भी नहीं सुनेगी। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे शक है यह जरूर फीफी अकेले ने खुद ही रचा हुआ एक नाटक है। मकसद ज़ियान को कंट्रोल और इस्तेमाल करना है। यह सब कहने से क्या फायदा? तुम्हारे बिना कहे भी मैं अंदाजा लगा सकती थी। असली मुद्दा है सबूत। हम दोनों पहले एक सवाल भूल गए। तुम अच्छे से सोचो। वह सूखा तला फीफी, वह अकेला नशे में दुतियान को होटल तक खींच कर ले गया। यह कैसे मुमकिन है? जरूर किसी ने मदद की होगी। हम दोनों पहले बार में पूछताछ कर चुके हैं, लेकिन होटल में नहीं पूछा। वहां जाकर जरूर कुछ सुराग मिलेंगे। तो फिर तुम खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। रुको रुको, पहले हमारे मामले की बात करो। चलो ऐसे करते हैं, सुनो, मैं सबूत ढूंढने जाऊंगा और तुम मुझे माफ कर दो। हम दोबारा एक हो जाए। माफ करना, मैंने गलती की। मैं शर्त नहीं रखूंगा।
मैं फिर कभी शर्त नहीं रखूंगा। तुम दोनों अभी भी यहां क्यों हो? दायू, जीशान। तुम्हें जीशान का नाम लेने की शर्म भी नहीं आती? मैं तुम जैसा कोई भाई नहीं जानता। सुन लो, यहां कुछ गड़बड़ है। जल्दी निकलो यहां से। मेरा इंतजार करो, फिर से मत दिखाई देना तुम दोनों। निकलो, निकलो यहां से, बाहर जाओ। तुम दोनों मुझे दिखाई मत देना। यान, कोई बात नहीं जीशान, जरूर पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। अंदर आओ। तेरी सहेली के लिए मैंने तो पैर ही घिसट दिए। बताओ क्या हुआ? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। यान को तभी बेहोश कर दिया गया था। एक बार का वेटर था, नाम है टोनी। उसे सीधे कंधे पर उठाकर ले गया। फिर क्या हुआ? फिर मैं सीधे गांव पेफू के पास गया। गाँव पेईफू, तुम क्या ढूंढ रहे हो गाँव पेईफू? तुम्हें उस टोनी को ढूंढना चाहिए। ऐसी जगहों पर गांव पेफू हमसे बेहतर जानता है। अगर मैं सीधे टोनी से बात करूं तो यह सब उजागर हो जाएगा, है ना? फिर गाँव पेईफू ने क्या कहा? यह गांव पेफू बस यही कहता है। तुम क्या कह रहे हो? वह कहता है कि हमें एक नाटक करना चाहिए। कैसा नाटक? ऐसा है, गांव पेईफू को लगता है टोनी और एफआई वे दोनों मिलकर जुयान को ड्रग्स दे रहे हैं। अगर हम सीधे टोनी से बात करें तो वह कुछ नहीं बताएगा। इसलिए हमें, तुम जानते हो ना, हमें एक नाटक करना होगा। तुम एक चालाक लड़की बनो, मैं एक सफल आदमी बनूंगा। तुम मुझे बार में बुलाओ और फिर टोनी के पास जाओ। कहो कि तुम उसे बेहोश कर दो। बेहोश होने के बाद क्या होगा? चावल पक जाएगा। चावल पक जाएगा। वास्तव में यही कहा गया था। वाली में तुम जानबूझकर कर रहे हो। नहीं, सच में यह जीशान के लिए है। सच में सोचो, अगर यह साफ नहीं होता तो हमें से किसी का भी अच्छा दिन नहीं होगा, है ना? मैं किसी और को नहीं ढूंढ सकता, मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढ सकता हूं, है ना? जीशान मेरे से नहीं सुना। तुम्हारी बहन का फायदा उठाने का मतलब नहीं था। सच में यह तुम्हारा बुरा विचार नहीं था। यह गांव पेईफू का था। विचार थोड़ा बुरा है लेकिन काम करता है। सोचो, तुम सिर्फ जीशान के लिए सोच रहे हो। बाहर जाओ। देखो, मैंने इतना कह दिया, तुम अभी भी। अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो कपड़े कैसे बदलूंगा? तो मैं बाहर क्यों जाऊं? मैं मुड़ जाऊंगा, तुम अपने कपड़े बदलो। वार यू पेंग यूए? चलो। रुको, क्या कर रही हो बहन? नाइट क्लब हूँ। इस तरह के कपड़े पहनकर नाइट क्लब में कानून सिखाने जा रही हो? क्या हुआ? नहीं, अपने जूते देखो, कपड़े और रंग देखो। फिर से अपने बालों को देखो। दीदी, कृपया, हम दोनों अभिनय करने जा रहे हैं। क्या तुम थोड़ा पेशेवर नहीं हो सकते? मुझे वो स्टाइल पसंद नहीं है जो तुम्हें पसंद है। तुम क्या कह रहे हो कि मुझे यह स्टाइल पसंद है? ठीक है, मुझे करने दो। मैं तुम्हें तैयार करूंगा। सुंदर, क्या पीना चाहोगी? एक कॉस्मोपॉलिटन, कृपया हरे नींबू के साथ। ठीक है। क्या टोनी यहाँ है? कृपया प्रतीक्षा करें।
क्या शराब है? अगर अल्कोहल की मात्रा अधिक है तो मैं नहीं पीऊंगा। वायु तुम रहे हो। तुम्हें यह पोशाक कहाँ से मिली? पिछली बार विज्ञापन शूट से बचा हुआ। तुम्हारे ऊपर यह बहुत सुंदर लग रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने यह काम कभी नहीं किया है। अगर यह खराब हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसे अभिनय कैसे कह सकते हो? तुम तो स्वाभाविक रूप से सुंदर हो। तुम नहीं जानते मेरे दृष्टिकोण से। यह लंबे पैर, यह रंग, यह आकर्षण, तुम वहां खड़े हो। तुम्हारे आसपास की ये सभी लड़कियां कहाँ रहेंगी? पूरे कमरे की रोशनी फीकी पड़ जाती है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम नाइट क्लब के लिए ही बनी हो। तुम नहीं जानते वायु पेंगुए। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी चली जाऊंगी? मैं मजाक कर रहा था। वह आ रहा है, वह आ रहा है। कॉस्मोपॉलिटन, हरा नींबू। मेरे सहकर्मी ने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। जो भी मैं कर सकता हूं, कृपया बताएं। मैं किसी को नशे में डालना चाहता हूँ। ये आसान है। लड़का है या लड़की? अगर लड़का है तो उसे कुछ गिलास और पिला दो। अगर लड़की है तो कुछ मीठी शराब ऑर्डर करो। वो पीते पीते नशे में आ जाएगी। अगर यह इतना आसान है तो मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? आपका क्या मतलब है? वह वहां बेवकूफ बना रहा है। सीधे उससे पूछो। क्या ऐसी कोई शराब है जो एक घूंट में नशा कर दे? ये निर्भर करता है व्यक्ति की शराब की सहन शक्ति पर। कुछ लोग थोड़ी बियर पीने से भी चक्कर आ जाता है। कुछ लोग 2 किलो विस्की पीकर भी नशे में नहीं आते। अगर इस व्यक्ति की शराब की सहन शक्ति पता नहीं है तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। माफ कीजिए, मैं वास्तव में नहीं जानता। कृपया मुझे परेशान न करें। दीदी, इस समय तुम सब कुछ दांव पर लगा दो। क्या तुम बकवास बंद कर सकते हो? मेरी अच्छी दोस्त एटीआई कहा है। मुझसे कहा था कि तुम्हें यह क्षमता है। लगता है कि यह सिर्फ दिखावा है। सोचा था कि तुम्हें एक बड़ा हिस्सा दूंगा, लेकिन तुम खुद नहीं चाहते। तो फिर मुझे दोष नहीं देना। ठीक है, मेरा बिल चुका दो, बाकी का टिप समझो। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तुम जल्दी वापस जाओ। मत जाओ, जल्दी वापस जाओ। 3, 2, 1। सुंदरी, तुमने स्क्रिप्ट के अनुसार क्यों नहीं किया? अगर गलती हो गई तो क्या होगा? मेरे पास संशोधन का अधिकार है। क्या यह ठीक नहीं है? ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो। वो कपड़े उतारो। क्यों? उतारो। क्यों? मैं ऐसे कैसे किसी से मिलूंगा? मुझे डर लगा। मैंने सोचा यह मामला अंत में सुलझ गया। तुम इस FBI के बारे में कह रहे हो। किसी ने जुयान के पीने में दवा मिला दी। वाकई ऐसा कर सकते हैं। इससे यह साबित होता है कि एटीआई झूठ बोल रही है। बाद में तुओनी के अनुसार जो लोग इस दवा को खाते हैं उन्हें हमेशा नींद आती है। वे ऐसा कुछ करने के लिए उठ ही नहीं सकते। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एटीआई ने जुयान को जो 20 दिन रिपोर्ट भेजी है वह भी जरूर झूठी है। हाँ, तो यह कैसे साबित करें कि यह रिपोर्ट झूठी है? क्या रिपोर्ट तुम्हारे पास है? मैंने जुयान से एक कॉपी मांगी है। चलो अब हम दोनों अस्पताल जाते हैं, विशेषज्ञों से पूछते हैं, देखते हैं कि कुछ पता चलता है या नहीं। तुम बहुत अच्छे हो। मैंने क्या कहा था? डॉक्टर को भी रिपोर्ट में समस्या लगी। इसमें लिखा है कि गर्भावस्था 6 सप्ताह की है, लेकिन तस्वीर में साफ लिखा है कि 12 सप्ताह की है। इसका मतलब है कि एटीआई पहले से ही गर्भवती थी। यह बच्चा जुयान का नहीं है। हाँ बिल्कुल। डावायु, वैंग्रो वायु, तुम ऐसे क्यों पहने हो? वो, तुम किसी के कपड़ों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? मुझे पिछले कुछ दिनों से खाने की वजह से पेट खराब है। मैं इमरजेंसी देखने आया हूँ। अब तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं शौचालय रहा हूँ। जल्दी आओ। रुक नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ। गाओ पे ईफू, क्या बात है? यहाँ आओ। जल्दी बताओ। यहाँ आओ। वही बोलो। मैं रुक नहीं सकता। जल्दी करो। क्या आज का यह तरीका तुमने उसके लिए सोचा था? अरे मत कहो, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने आज उसे पूरे दिन नहीं देखा। मैं रुक नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ। वायु पेंगुए। तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मुख्य काम में देरी न हो। यह जानबूझकर नहीं था। क्या तुम्हारी नजर में मैं इतना छोटा हूँ? वायु पेंगुए, मैं तुम्हें एक बार माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं ले सकता। बार बार मेरी सीमाओं को चुनौती देने के लिए। हाँ, सही कहा, मैं गलत था। हट जाओ। देखो तुम मेरे कपड़े पहने हुए यहाँ खड़े हो। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो।
लेकिन मेरे पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। मैं वास्तव में खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। कौन है? जुयान। एक्सायो वायु, डावायु। चेंग पियाई। यह नाटक तुम कब तक खेलोगी? क्या तुम्हारा मन भर गया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम जो कह रहे हो वह सब झूठ है। तुम सिर्फ जुयान को धोखा दे रहे हो। तुमने बाद में उस टोनी के साथ मिलकर योजना बनाई, जुयान के पीने में दवा डाली, उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि उसने तुम्हारे साथ शराब पीने के बाद संबंध बनाए, जबकि तुम पहले से ही गर्भवती थी। तुम 3 महीने की गर्भवती हो, 1 महीने की नहीं। वह बच्चा जुयान का नहीं है। एक्सायो वायु, डावायु। क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? जुयान, वह जो कह रही है वह सच नहीं है। यह निश्चित रूप से सच है। हमने डॉक्टर को विशेष रूप से बुलाया इस जांच रिपोर्ट को देखने के लिए। यह स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई है कि यह गर्भावस्था की 12वें सप्ताह की रिपोर्ट है और टोनी ने खुद मान लिया है। तुमने उसे पैसे दिए थे इस काम में मदद करने के लिए। मैंने तस्वीरें ले ली हैं और सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। कल मैं इसे पुलिस को सौंप दूंगा। तुम जो भी कहना चाहते हो मुझसे मत कहो, पुलिस के पास जाओ। जुयान, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे पुलिस स्टेशन मत भेजो। मैं वाकई मजबूर हूँ। मैं येशिक्यू की बच्ची को जन्म देने वाली हूँ, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास न तो बचत है और न ही नौकरी। मैं वाकई मुसीबत में हूँ। तुम इस शहर में मेरे एकमात्र रिश्तेदार हो। मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती, इसलिए मैंने यह मूर्खतापूर्ण काम किया। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शांति से जीना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सच में कुछ नहीं। मैं तो परेशान नहीं करूंगी। कृपया मुझे पुलिस स्टेशन मत भेजो। डावायु, तुम बस मुझ पर दया करो, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि जुयान तुम्हारी बात मानता है। कृपया मुझे पुलिस स्टेशन मत भेजो। तुम बड़े हो, छोटों की गलतियों को माफ कर दो। पहले गांव पे ईफू की बात तो तुम माफ कर सकते थे। तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकते? रुओ वायु, तुम मेरी मदद करो, हम दोनों महिलाएं हैं। तुम समझ सकती हो कि जब मुझे छोड़ा गया था मैं कितनी डरी हुई और घबराई हुई थी। मैं वाकई जी नहीं सकती। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन मैं सिर्फ एक सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ। सच में। जुयान, कृपया। पहले उठो। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। डावायु, एक्सायो वायु। छोड़ दो, वो गर्भवती है। तुम्हारा मामला है, तुम खुद फैसला करो। डावायु। जुयान, तुम वाकई बहुत नरम दिल हो। एफआई, हम सब तुमसे विनती करते हैं, ठीक है? अब से जुयान को मत ढूंढो। तुम उसे परेशान मत करो, ठीक है? मैं वादा करती हूँ, मैं अपने पेट के बच्चे की कसम खाती हूँ। हम तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहते। चलो चलो। Vayu Peng Yue. जीशान, मैं हूं जुयान। मत खटखटाओ, हम सो रहे हैं। माफ कीजिए, तो मैं कल फिर आऊंगा। शुभ रात्रि। सच्चाई सामने आ चुकी है।
फिर भी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? रोयू, उस दिन आपने अचानक मुझे याद दिलाया कि मैं जोयान से सावधान रहूं। क्या आप पहले से ही जानते थे कि उसका फीफी के साथ कुछ चल रहा है? जीशान, क्या इस बारे में सिर्फ मैं ही नहीं जानता था? क्या आप सब पहले से ही जानते थे? जीशान, कृपया ज्यादा न सोचें। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है, और फिर आपको बताएंगे। चिंता न करें, मैं आप पर नाराज नहीं हूँ। मैं सिर्फ यह सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी बात होने पर जोयान ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसे डर था कि अगर उसने आपको बताया तो आप उस पर गुस्सा करेंगी। लेकिन इससे मैं उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। पहले आपने मुझे कहा था कि आदमियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब सोचता हूँ तो लगता है कि आप सही थे। इतने समय से उसने कभी मुझसे प्यार का इजहार नहीं किया। यहाँ तक कि एक बार भी नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्यार है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं उसके दिल में आखिर हूँ क्या। इस बात के बाद उसका पहला जवाब मुझ पर भरोसा करना नहीं था। मुझे बताना कि आखिर हुआ क्या है और मेरे साथ मिलकर इसका सामना करना। बजाय इसके उसने मुझसे दूर भागना चुना, मुझे धोखा दिया और मुझे अंधेरे में रखा। रोयू, क्या तुम जानते हो, मैं वाकई डर गई हूँ। मुझे डर है कि वह फिर से मुझे धोखा देगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम अभी भी साथ रह सकते हैं? जब तक तुम्हें यकीन न हो तो थोड़ा शांत हो जाओ और गौर से देखो कि जिस आदमी को तुम पसंद करती हो, क्या उसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं खुश हूँ। तुम क्यों खुश हो? लोमड़ी बहन चली गई, इसलिए मैं खुश हूँ। जल्दी खुश मत हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, संगुकुंग चाहे कितना भी ताकतवर हो, वह बुद्ध के हाथ से नहीं बच सकता। अदरक पुरानी वाली ही तेज होती है। कौन पुरानी अदरक है और कौन सनबुकोंग? क्या मतलब है यह? तुम लोग, मैं तुम लोगों को समझ नहीं पाता। सीधे बात क्यों नहीं करते, घुमा फिरा कर बात करते हो। बच्चे, तुझे क्या पता? तुझे समझाऊं भी तो तू समझेगा नहीं। मीटिंग है। तुम सब बुजुर्ग लोग, खड़े क्यों हो? बोलो ना। तुम सब काफी समय से मेरे साथ हो, तुम्हें भी बुजुर्ग ही माना जा सकता है। बातों में समय न गंवाओ। बताओ, ये काम करोगे या नहीं? ये जी, दूसरी वेबसाइट पर फर्जी प्रॉपर्टी लिस्टिंग डालना, ये मामला थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अरे तुम पहले तो सबसे ज्यादा अफवाहें फैलाते थे और अब एक फर्जी लिस्टिंग डालने में हिचकिचा रहे हो। अफवाह अलग बात है, उससे हम पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन फर्जी प्रॉपर्टी लिस्टिंग में सामने वाला बदला लेगा, हमारी साइट पर भी फर्जी सूचना डाल देगा। ये तो हुआ नुकसान उठाकर दुश्मन को नुकसान पहुंचाना, फायदे का सौदा नहीं है। एक कहावत है, ईमानदार इंसान को धोखा दिया जा सकता है लेकिन गलत रास्ते पर नहीं ले जाया जा सकता। सुनी है? सीधे कहूं तो तुम लोगों का उनसे सीधा सामना नहीं हुआ है, उन्हें नहीं जानते, जबकि मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम फिक्र मत करो, उन नटखटों की आदतों के हिसाब से वो कभी नहीं सोचेंगे कि ऐसा घटिया तरीका अपनाएं। मेरा मतलब है, वो कभी आंख के बदले आंख नहीं निकालेंगे हमसे बदला लेने की। भले ही वो ऐसा करे भी, मेरे पास बैकअप प्लान है। मैं जानबूझकर उन्हें परेशान करना चाहता हूं।
ताकि उन्हें पता चले अनुभव ही असली ताकत है। खींचो मत। ताजन जी, तुम लोगों की मीटिंग है, मुझे बार बार क्यों बुला रहे हो? इतना समय मैं 2 रेस्तरां में जाकर खाना टेस्ट करता, बेकार का समय बर्बाद कर रहा हूं। पेंगुइन भैया ने कहा है रोज की मीटिंग छोड़ सकते हो, लेकिन महीने की मीटिंग जरूर आना। ताजन जी, उन्होंने कह दिया। तुम सुन लो, आंख मूंद कर मुझे जाने दो। मैंने कई रेस्तरां से बात कर रखी है, मुझे जाना ही है। नहीं चलेगा। पेंगुइन भैया ने कहा है तो मुझे मानना ही पड़ेगा। अगर तुमने पेंगुइन भैया के सामने मेरी इज्जत उतारी तो मैं तुझे पीटूंगा। खींचो मत यार। पिछले कुछ दिनों से हमारी वेबसाइट पर बड़ी मात्रा में फर्जी सूचनाएं आने लगी हैं, खासकर प्रॉपर्टी रेंटल सेक्शन में। कुछ अन्य सेक्शन में भी हमें यकीन है कि हमला करने वाला वही विरोधी फिर हम पर टूट पड़ा है। हमारा कितना नुकसान हुआ अभी तक पता नहीं चल पाया, और नुकसान सिर्फ बाहरी नहीं, गहरा नुकसान हुआ है। मैंने प्रचार टीम को फोरम की बातचीत ट्रैक करने को कहा। यूजर्स की शिकायतें बढ़ रही है, जानकारी जटिल है, स्पैम ज्यादा है, लोग नाराज हो रहे हैं। ये सब किसने किया? जिन अकाउंट्स ने पोस्ट किया था उनके आईपी पतों की जांच की। ज्यादातर आईपी पते एक ही एजेंसी के, कुछ ब्रांचों के हैं। इतनी ब्रांचें? कौन सी एजेंसी? चूड़ी एस्टेट्स। मुझे पता चल गया। तुझे कैसे पता? ये शिक्यू, ये कमीना जरूर कर रहा है। मैं तो इसे पहले से ट्रैक कर रहा था। ये अब चूड़ी एस्टेट्स का डिप्टी मैनेजर है। तुझे कैसे पता ये वही है? पापा की कसम खाकर कहता हूं, ये शिक्यू ने ही ये सब किया है। गांव पेफू सही कह रहा है, मैंने भी जांच की। ये फर्जी जानकारी ये शिक्यू ने ही भेजने का आदेश दिया था। ये तो दुश्मन से टकराव हो गया। किसी के पास कोई उपाय है? मैंने जुयान को सभी फर्जी आईपी ब्लॉक करने को कहा, पर इसका स्थायी समाधान फिलहाल नहीं है। दूसरे लोग, कोई विचार? सर के पास नहीं तो हम क्या करें? हम तो और बेबस है। तुम लोगों के पास नहीं, मेरे पास है। सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट ये नई पॉलिसी इसी साल शुरू की है। फर्जीवाड़े की लागत बढ़ाकर झूठी जानकारी घटाएंगे। न समझे, हम ऐसे नहीं रखेंगे, सिर्फ आपके पैसे सुरक्षित रखेंगे। रकम 1 महीने का किराया होगा, पहले दिए कमीशन जितना। पर ये रकम? जी सर, हाँ, ये रकम हम रखेंगे नहीं। जब आप पोस्ट हटाएंगे या कॉन्ट्रैक्ट के 1 महीने बाद वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बैंक के सेविंग अकाउंट जितना ब्याज भी मिलेगा। मकान मालिकों की क्या प्रतिक्रिया है? सामान्य है, कोई परेशानी नहीं। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि यह परेशानी भरा है। यह कोई विकल्प नहीं है, उन्हें परेशानी हो रही है। जो लोग झूठी जानकारी फैलाते हैं उन्हें और भी परेशानी होगी, लेकिन कुछ समय बाद जब जानकारी का माहौल साफ हो जाएगा, मुझे विश्वास है कि यह मकान मालिक हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन हमने इतनी मेहनत की, इतने लोगों का समय बर्बाद किया, क्या ये सही नहीं है? सही नहीं है? इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। हम पहले लाभ को एक तरफ रख लें, सिर्फ जमा राशि की बात करें। कम से कम 1 महीने के लिए तो रखना ही होगा। अगर यह चक्र चलता रहे, बैंक में रखने पर भी 4% का सालाना रिटर्न मिलता है। सही है ना? अगर तुम इसे खर्च कर दोगे, हमारी चालू ब्याज दर कितनी है? सिर्फ 0.3%। उत्तरी शहर में कम से कम 3 लाख किराए के मकान हैं। 1 महीने की जमा राशि कम से कम अरबों में होगी, यहां तक कि 100 अरब तक। तुम सोचो इसमें कितना मुनाफा हो सकता है अगर हम बाजार का सिर्फ 1% हिस्सा भी ले लें। हर साल इसमें से लाखों का ब्याज कमा सकते हैं। तुम सोचो, क्या यह सही नहीं है? हाँ। और एक बात है, हमने पहले जो जमा राशि का सिस्टम बनाया था वह अच्छा काम कर रहा है, लेकिन रणनीतिक रूप से यह एक सतर्क कदम था। दुश्मन के घमंड को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, एक जवाबी हमला करने के लिए।
कैसे जवाबी हमला करोगे? जैसे को तैसा। जब प्रतिद्वंदी हमारी वेबसाइट पर झूठी जानकारी फैला दे तो मैं लोगों को उनकी वेबसाइट पर भेजूंगा। झूठे मकान के विज्ञापन डालने के लिए मैं उन एजेंटों और ग्राहकों को इतना दौड़ाऊंगा कि उन्हें मकान का पता भी नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। बुराई का जवाब देना चाहिए। मैं इसे सहमत नहीं हूं। क्यों पूछ रहे हो? वायु पेंगुइन, क्या तुम भूल गए हम क्या कर रहे हैं? हम व्यापार कर रहे हैं, एक उद्यम बना रहे हैं, एक ऐसा काम जो सभी उत्तरी शहर के लोगों के लिए फायदेमंद है। हम नहीं है तुम मुझे गाली दो और मैं तुम्हें गाली दूं। बच्चों की तरह लड़ना नहीं, हम हत्याएं कर रहे हैं। इलाके पर कब्जा करने वाले गुंडे नहीं, हम उन उत्तरी शहर के लोगों को बार बार असफल होने देंगे बिना किसी आश्रय के। तो तुम्हारा मतलब है कि यह मामला यहीं समाप्त हो जाए? उन्हें बार बार हमारा मुंह काला करने दें और हमें